सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी कहानी संधि पढ़ा रही थी। राम निहाल श्यामा के घर को छोड़कर जा रहा है। वह दुखी है और रो भी रहा है। श्यामा जानना चाहती है कि वह क्यों दुखी है और क्यों रो रहा है। इस पर राम निहाल कहता है, मैं बहुत चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को ना होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दाव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के कोने में बैठ जाऊंगा। किंतु वह मृग मरीचिका थी। महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है बड़ा बनने की इच्छा। राम निहाल को बड़ा बनने की इच्छा, उसके उन्नतिशील विचार एक जगह उसे टिकने नहीं दिया। वो बराबर इधर उधर दौड़ता रहा। जब कभी भी वह जहां रहा, उसे ऐसा प्रतीत होता था कि वह सुखी है, संतुष्ट है, लेकिन फिर उसके मन में उसके उन्नतिशील विचार आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करता, क्योंकि उसके लिए वह जो एक भ्रम था, एक छलावा था। मृग मरीचिका यानी छलावा, भ्रम। मैं अब तक जिसके यहाँ नौकरी करता रहा, वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन है, मुझे मानते भी बहुत है। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। इतनी बात कहकर राम निहाल चुप हो गया। और वह यह भी बताता है, वह जहाँ जहाँ काम किया वहाँ के लोग सुशिक्षित और सज्जन थे। वह मुझे मानते भी थे। तुम्हारे घर में भी मैं काम किया, मुझे अपना सा लगा, लेकिन मुझे यह छोड़कर जाना होगा। तो मनोरमा कहती है, तो तुम काम की एक बात ना करोगे, व्यर्थ ही इतनी। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर राम निहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, भला चाहने वाला मित्र और रक्षा करने वाला समझता हूँ। फिर तुमसे ना कहूंगा तो यह भार कब तक ढोता रहूंगा। वह चैत है ना? हाँ ठीक, कार्तिक की पूर्णिमा थी। चैत हिंदी महीनों का नाम है। मैं काम काज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए 10 अश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो। आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, उन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। ब्रजकिशोर बाबू राम निहाल से कहते हैं कि मेरे घर में एक संबंधी आए हैं और तुम गंगा के किनारे टहलने जाते हो और एक बड़े नाव में बिठाकर मेरे संबंधी को घुमा लाओ। मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है। निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा न होगी, इससे समय मुझे क्षमा कीजिएगा, आवश्यक काम है। बजरा, बड़ी नाव। और वह बताता है कि मान मंदिर घाट पर जो बजरा है वो बहुत अच्छा है और आपको जो लेके जा रहा है निहाल, उसके साथ जाने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। मैं क्षमा चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा रहा हूँ, कुछ आवश्यक काम है। पुरुष के मुख पर की रेखाएं कुछ तन गई। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुंचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। पैड़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे की कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा,
मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। वह धीरे से रामनिहाल के पास जाकर कानों में कहती है कि पानी की बात है, उसके पति जो है पागल बनाए जा रहे हैं और कुछ कुछ है भी, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। मैंने कह दिया कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। सुरभित खुशबूदार निश्वास, सांस, अनुभूति, अनुभव। उसको अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह जो है उसके समीप आकर बोल रही है। मैंने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी, घाट पर आकाश दीप जल रहे थे और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। गंगा जी की आरती होती है सुबह और शाम, तो गंगा के किनारे गंगा घाट में असंख्य दीप जलाए जाते हैं और गंगा की धारा में छोटे छोटे दीप प्रवाहित किए जाते हैं। उसे दीपदान भी कहा जाता है। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गई। इस दृश्य को देखकर मोहन बाबू आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? गंगा जी की पूजा और क्या, मनोरमा ने कहा। यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। यहाँ पर मोहन बाबू कहते हैं, आह कितनी सुंदर कल्पना। उन्होंने जीवन को एक लघु दीप के रूप में माना है और अनंत धारा में बह जाने का वो संकेत दे रहे हैं। एक ऐसा संकेत है भी है कि पानी में डूब जाना भी होता है। जैसे लघु दीप बहते बहते पानी में डूब जाते हैं, तो मनुष्य का जीवन भी इस अनंत धारा में बहते बहते एक दिन समाप्त हो जाता है। कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो उठे। उसकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने? यहाँ पर मोहन बाबू की जो है मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है। मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और यह बांसों में जो टंगे हुए दीप है, उन्हें आप क्या कहेंगे? यहाँ पे बांसों में टंगे हुए दीप का तात्पर्य है कि मृत्यु को प्राप्त करना, ऐसा सोचा जा सकता है। तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी और जाने के लिए यह भी संकेत है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना प्रारंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया। मैं यह जानता हूं, ओह, संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझे सहायता नहीं की। मैं ही सबके लिए मरा करूं। यहाँ पर मोहन बाबू मनोरमा से कह रहे हैं, मैं इतना परेशान हूं, सब लोग मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मेरे जो मानसिक विप्लव है, उत्पात है, उपद्रव है, उसमें मुझे किसी ने वहां से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, मेरी मदद नहीं की। मैं सबके लिए मरा करूं? अब मैं ये नहीं सह सकता। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है। जीवन में वह कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे। यहाँ मोहन बाबू मनोरमा पर कह रहे हैं कि मुझे बिना कपट की प्यार की आवश्यकता है, लेकिन तुमने भी मुझे नहीं दिया। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आगे बढ़ाऊंगी।